जब हम रीडिंग करते हैं तो कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो अनफेमिलियर होते हैं। हम लोग इसके मायने डिक्शनरी में देखते हैं। अगर हम जब लफ्ज़ के मीनिंग देख रहे हैं तो साथ में इससे लगे हुए सिंबल्स पर भी गौर कर लें तो लफ्ज़ किस तरह प्रोनाउंस किया जाए इसका आइडिया मिल जाता है। अच्छा, ये जो सिंबल्स होते हैं ये एक्चुअली क्या है? IPA, IPA, ये IPA क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये इदारा जिसने तमाम साउंड्स के सिंबल्स को वज़ा किए हैं जो साउंड्स की नुमाइंदगी करते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं, लेटर्स, लेकिन 44 या 46 के दरमियान, 44 या 46 के दरमियान साउंड्स हैं। बाज़ वक़्त एक लेटर मुख्तलिफ साउंड्स देता है, तो आप कैसे पहचानेंगे जो लेटर लिखा हुआ है साउंड भी उसका वही होगा? जैसे अब आप देखिए, ये लफ्ज़ है कैट। ओके, अब मैं तकरीबन कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसा ओके, सिटी ले लें आप चाइल्ड ले लें एक और ले लीजिए। ओके, शिकागो। ओके, अब जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो देखिए सी तो आपको कॉमन मिलेगा चारों वर्ड्स में, लेकिन हर वक्त ये जो सी है इसका साउंड एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अब यहां देखेंगे आप, ये जो सिंबल्स मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये इस तरीके का सिंबल आपको ये लफ्ज के बाद में मिलेगा इधर। तो अब ये जो सिंबल्स है, ये का मतलब क्या है कि ये का साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा, ये ए साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा, ये टा साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा, कैट। ओके, अच्छा, सी यहां पर भी ये देखिए आप, लेकिन यहां पर आपको इस तरीके का सिंबल मिलेगा वहां पर डिक्शनरी में। एक और भी ऐसा आपको एक अफास्ट्रॉफी बोल लीजिए इसको, या स्ट्रेस मार्क बोल लीजिए आप, ये मिलेगा। बाज वक्त एक ऐसा डॉट भी मिलता है। तो अब ये गौर करिए, ये जो स्लैशेस हैं, स्लैशेस का मतलब ये कि इसके दरमियान आने वाले तमाम जो ये सिंबल्स है इनको पढ़ना है, इनको बोलना है, इनको साउंड की तरह जो है ना ट्रीट करना है, ये बनेगा सीढ़ी। ओके, अच्छा, ये जो स्ट्रेस मार्क है ये पहले सिलेबल पर, ये पहला सिलेबल है, ये वर्ड में 2 सिलेबल आएंगे। तो सिलेबल क्या है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तो 2 सिलेबल यानी एक ही वर्ड में 2 यूनिट होते हैं, एक वर्ड में 2 यूनिट होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं। जैसे कि ये सी हो गया, एक टी हो गया। अच्छा, हर सिलेबल में वावेल का आना जरूरी है। अच्छा, अब यहां पर देखिए आप, ये जो वर्ड है, अब यहां देखिए आप, ये जो है चा का साउंड है,
चा। चा का जो है ना ये सिंबल है चा। ये आई आई आई, ये देखिए आई, ये डिफ्थोंग है, ये वावल साउंड में आएगा ये। चाइल्ड, ये ला है, ये ल, ला होता ना ला, और ये डा। अब इसको पढ़ेंगे हम चाइल्ड। देखिए स्पेलिंग देखिए कितने मुख्तलिफ है और ये सिंबल्स कितने अलग है, तो आपको सिंबल्स के जरिए से जाना है। अच्छा, अब ये देखिए लफ्ज है, यहां मैं लिख रहा हूं ये शा का साउंड, ये ई है, ये शी, ओके। कै, अगेन आपको मैं बता रहा हूँ ये का देखिए सिंबल है, ये का साउंड का सिंबल है, ओके। शिकै, शिकै, ओके। और फिर यहाँ एक डॉट मिलेगा आपको, और ये जो है फिर आपके गो, शिकै गो, ये स्लैशेस में है, यहाँ पर स्ट्रेस है। अच्छा, ये जो डॉट है, डॉट का मतलब ये है कि अब ये आगे जो है एक सिलेबल आ रहा, तो शिकागो इसको पढ़ेंगे आप। तो एक सी है लेकिन डिफरेंट इसके साउंड्स हैं, तो आप जब भी कोई एक लेटर देखते हैं तो कभी भी आप उसको उसका सेम साउंड ना करें। अब मैं एक और मिसाल मैं देता हूं, जैसा कि आप देखिए ये जो वर्ड है, एक और मिसाल है, देखिए यहां पर अब ये दो जी यूज हो रहे हैं, लेकिन दोनों जी भी अलग अलग साउंड दे रहे हैं। पहला वाला जो साउंड दे रहा है वो ये एक्चुअली जा साउंड है, ये जा आता है, डी की तरह लिखते हैं, और ये जो है ना जा, जा बनता है, जाई। ये देखिए आई में भी बताया आपको ये कि दिफ्थोंग है, ये जाई, जाई। और यहाँ पर है ये गा साउंड। अब देखिए दो जी है, एक जगह जा साउंड दे रहा और एक जगह गा साउंड दे रहा, तो जाइगैंटिक, ओके। ये ना का साउंड है, ये टा का साउंड है, ओके, एंड ठीक, ओके। ये अगेन जाइगैंटिक, यहाँ पर स्ट्रेस मिलेगा आपको, तो जाइगैंटिक। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बल्कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इनका लिखा हुआ एक होता है, लेकिन उसका साउंड आपको जो है ना दूसरे तरीके से बोलना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको एक आखिरी मिसाल देकर मैं अपने टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ। वो जो वर्ड है देखिए आप, अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप बताइए, अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप? अब ये बहुत मुश्किल वर्ड है, इसको उतना आसानी से आप पढ़ नहीं सकते, तो जाहिर बात है डिक्शनरी देखना पड़ेगा। ये रा तो खैर समझ में आ रहा, ओके, ये रा साउंड है, ये ओके, रा है ये, ओके। और उसके आगे जो है ना आपको इस तरह से एक सिंबल री पढ़ा जाएगा, ओके, री। ये यहाँ पर स्ट्रेस होगा तो इस पर फोर्स देना पड़ेगा, रिक, रिक, रिक। अच्छा, अब रिक के बाद में देखिए शुआ साउंड है, ये उल्टा ई होता है, शुआ बोलते हैं। ये हमेशा डी स्ट्रेस जो है ना साउंड है, शुआ साउंड बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है शुआ, जैसे अबाउट, जो आता है ना अ साउंड, ये अब उसके आगे यहाँ पर आपको जो है ना एक तो डॉट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ये शाह का साउंड है। जैसा हम शिकागो में पढ़े थे, सी का साउंड जो है शाह दिया था, ये एस की तरह ही होता है ये, ओके। और आगे ये फिर ए साउंड है, ए साउंड, ए, दे, से, में जैसा आता ना ये, तो ये अब शे है ये। अब जरा इसको पढ़ के देखिए स्लैशेस में, इसको स्लैशेस का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ सिंबल्स लिखे हुए हैं इसको पढ़ना है, ये साउंड है ये, ओके। तो रिकशे इसको पढ़ेंगे हम, रिकशे, री वहां पर देंगे। अच्छा, समटाइम्स जो है ना बाज वर्ड्स जो है, जैसे कि ये वर्ड मैं लिख रहा हूँ, ये इसको पढ़िए जरा, इसको पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे इसको आप? अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो इसको ऐसा आपको साउंड मिलेगा, ओके, इस तरीके से आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। तो वहां पर आपको इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये स्लैशेस तो कंपलसरी है और ये स्ट्रेस मार्क यहाँ पर है, ओके।
अब जरा इसको पढ़ के देखिए आप कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ये सबटल बनेगा। अच्छा, अब सबटल है, अब बाज वर्ड्स होते हैं जैसा कि सब्सटेंशियल, वहां पे बी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ बी नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये साइलेंट लेटर है या उसको पढ़ना है? तो आप डिक्शनरी देखिए, आपको इस तरीके से सिंबल्स मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि बी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, सडल। ओके, अच्छा यहाँ पर गौर करिए, मैं आपको टल नहीं बोला, मैं आपको सडल बोला। मैं आपको यहाँ पर क्या है, ये एक होता है फ्लैप टी बोलते हैं, एक इस तरीके से एक आता है जो अमेरिकन डिक्शनरीज में आपको मिलेगा। ये इसका मतलब ये होता है कि ये टा के साथ छेड़छाड़ की गई है। टा का साउंड नहीं है, बल्कि ये समटाइम्स डा का साउंड बनता है, समटाइम्स ना का साउंड बनता है। एनीवे, तो सडल, इसको हम पढ़ेंगे सडल, तो बी साइलेंट है। तो यहाँ पर देखिए आप रिकाशे पढ़े, हम स्पेलिंग देखिए और ये देखिए। अब ये क्यों इस तरह है, इसकी एक लंबी बहस है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक बारोड लैंग्वेज है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो है ना, इन्होंने वर्ड्स ले लिए हैं, वर्ड्स उसी तरीके के हैं, स्पेलिंग वही रखे हैं, लेकिन अब वो, अब जैसा फ्रेंच में हो सकता है ये कुछ और तरीके से पढ़ा जाता है। ओके, तो लेकिन इंग्लिश में और इसका जो है ना पढ़ना है। तो ये बहुत सारे जो है ना इसमें लंबी बहस है, अब उसमें हमको जाना नहीं है। बस डिक्शनरी देख लीजिए, आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए आपको, और फिर आपको उसके बाद में आप परफेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, जब आप, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ एक आइडिया दूँ कि जब आप 26 लेटर्स पढ़ते हैं, 26 लेटर्स हम जब याद करते हैं थोड़ी मेहनत करके, तो एक 44 से 46 सिंबल्स भी जो है ना, अगर आप याद कर लें तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप जो है ना इसको साउंड्स को अगर आप देख लें तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन में बड़ी मदद मिलती है। ये तकरीबन वही मैं आपसे कहा ना कि 44 से 46 जो है ना ये साउंड्स हैं। अच्छा, इसमें देखिए दो तरीके के साउंड्स होते हैं। अब ये दो तरीके के क्या साउंड्स हैं? एक तो एक है वाउल, वाउल। ओके, अच्छा, वाउल जैसे लिखते हैं वाउ, 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 वाउल। ओके, अच्छा, एक और होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ओके, इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे आप, ये का साउंड देगा ये। ओके, ए, कान। ओके, कान, सा। ये जो सा है, सा के बाद में आपको जो है शुआ मिलेगा, कान सा। इसको सो ना पढ़े आप। ओके, जब ओ देखें तो इसको ओ पढ़ना ही जरूरी, ऊ पढ़ना जरूरी नहीं है। डिक्शनरी देखना है आपको, शुआ मिलेगा, कान स। अच्छा, यहाँ देखिए आप, फिर अगेन शुआ मिलेगा। ओके, और ये मिल जाएगा आपको डिक्शनरी में इस तरीके से, कॉन्सोनेंट। अच्छा, मैं एन बोल गया यहाँ पे, कान, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। इसको हम जो है ना कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना, इसको कॉन्सोनेंट। ओके, तो ये जो सिंबल्स हैं ये पूरे के पूरे इसको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बात मान के चलिए। ये टू स्लैशेस का मतलब ये है कि बीच में आने वाले तमाम जो ये सिंबल्स हैं इसको पढ़ना है। तो दो तरीके के जो है ना इनके पास सिंबल्स हैं, साउंड्स हैं। अब हम साउंड सिस्टम तो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ आपको कुछ, आपको यहाँ पर सिंबल्स बता रहा हूँ, मैं अलामतें बता रहा हूँ मैं, कि वो अलामतों को अगर आप पहचान लें तो आपको पढ़ने में, डिक्शनरी देखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये देखिए आमतौर पे हम जैसा लिखते हैं ना, ये जो 26 लेटर्स, 26 लेटर्स जो लिखते हैं, जिसमें देखिए आप
चलिए, ये टोटल जो है ना ये अल्फाबेट इंग्लिश में है, और इसमें जो है ना ये जो हाँ, अब जो मैं इंसर्ट कर किया हूँ ये 5, ये आमतौर पे ये जो लेटर्स हैं ये वावल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये खुद वावल नहीं है, इसको जहन में रखिए आप। अच्छा, अब ये वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि देखिए हमारा जो ये माउथ है, माउथ, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 लिप्स हैं, 2 टीथ हैं, अपर टीथ, लोअर टीथ है, और आपकी जो टंग है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये टिप ऑफ द टंग है, एक मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, और फिर जो लास्ट में एंड पार्ट ऑफ द टंग। ये पूरे के पूरे आपको ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो टीथ रिज है, देखिए तीत रिज, दांतों के ऊपर तीत रिज जिसे मसोड़े कहते हैं आप, या थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको ये हार्ड पैलेट, जिसको आप रूफ ऑफ द माउथ बोलेंगे। अच्छा, और एक सॉफ्ट पैलेट भी होता है, ओके, और साथ में जो है ग्लॉटिस, ये लास्ट यहाँ पर, ओके। ये पूरे जो माउथ पार्ट्स है, आई थिंक ये बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये पूरा जो ये वोकल कार्ड है, ये जो है साउंड बनाने में आपकी हेल्प करता है, ओके। अब आप जैसा कि कोई एक वर्ड ले लें आप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये एक वर्ड ले लीजिए आप। अलामतें देखेंगे इसकी आप, तो ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा आपको डिक्शनरी में, ओके। बॉय, बॉय जब मैं बोल रहा हूँ तो देखिए ये जो होंठ है, ये जो है ना एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रहे हैं, दे इंटरैक्ट ईच अदर, ओके, बॉय। अच्छा, जब मैं बॉय बोल रहा हूँ तो आप दूसरा इसमें एक्सपीरियंस देखिए, आप क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि थोड़ी देर के लिए, ओके, द पैसेज ऑफ एयर है, एयर पैसेज जो है वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो रहा, और विथ एन एक्सप्लोजन जो है ना ये बाहर जो है ना साउंड निकल रहा है, बॉय। अच्छा, बाज़ वक़्त कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसा कि अगर आप फैन पढ़ेंगे, फैन को देखेंगे आप, फैन, फैन, अब देखिए फैन, ये जो अपर टीथ है, ये अपर टीथ क्या आ रहा है, ये लोअर लिप से इंट्रैक्ट हो रहा, तो ये बन रहा है साउंड फैन, ओके, फैमिली। तो यहाँ पर एयर टोटली ब्लॉक नहीं है, बल्कि इट कम्स आउट नैरोली, निकल तो रही है लेकिन नैरोली निकल रही है। तो वैसे आप गर्ल देखेंगे, आप जब आप इसको एक्सपीरियंस करिए अपने से, आप तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर जो है ना, तो कोई 2 पार्ट्स आपके माउथ पार्ट्स, 2 पार्ट्स जो है ना, चाहे वो लिप्स हो चाहे टंग हो जाए, ये जो सा साउंड है, सब को आप एक्सपीरियंस करिए, ओके। डाग, जब मैं डाग बोल रहा हूँ तो गौर करिए आपका टिप ऑफ द टंग कहाँ जा रहा है, रूफ ऑफ द माउथ से मिल रहा है, ओके। इस तरीके से टाइगर, ओके। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो यहाँ बोलना ये चाह रहा हूँ मैं कि 2 पार्ट्स ऑफ द माउथ इंटरैक्ट करते हैं, थोड़ा एयर मुतासर होती है, मतलब हवा जो है वो मुतासर होती है, सीधा नहीं निकलती है वो। लेकिन अगर आप वावल साउंड में जब आप देखेंगे, तो वावल साउंड में क्या है, एयर पैसेज को कहीं भी रुकावट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें एप्पल, मैं यहाँ लिखा हूँ एप्पल, एप्पल, एप्पल में देखिए पूरा माउथ खुला हुआ है और एयर बिल्कुल वो आ रही है। तो इस तरीके के जो कॉन्सोनेंट साउंड्स और वावल साउंड्स का जो एक्सपीरियंस, एलिफेंट है, एलिफेंट, आ एलिफेंट, apple, okay. Sometimes you know you spread with ink, जब मैं बोल रहा हूँ ink, थोड़ा सा स्ट्रेन दे रहा हूँ मैं, ink, okay. तो ये जो है आप देखेंगे एयर पैसेज कहीं भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। एनीवे,
तो ये इसके मैं एक छोटा सा एक आपको एक आइडिया दे दिया हूँ मैं, इसको जहन में रखिए आप वावल साउंड और आपके कॉन्सोनेंट साउंड के दरमियान। अब हम यहाँ साउंड सिस्टम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो है सिर्फ अलामतें देख रहे हैं। अच्छा, ये वावल साउंड के 20 जो है ना साउंड्स होते हैं, 20 साउंड्स होते हैं, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ये पहले आसान जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है उसको हम पढ़ लेंगे। अच्छा, तो मैं इसके लिए ये वावेल जो लेटर्स हैं साउंड्स नहीं है, रिमेंबर लेटर्स बोलेंगे उसको, साउंड्स नहीं बोलेंगे हम। अच्छा, जब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ओके, अब बच गए पूरे कॉन्सोनेंट लेटर्स। ये जो लेटर्स हैं इसकी अलामतें बड़ी आसान हैं और तकरीबन जो ये लेटर्स लिखे हुए हैं इसी के तरह जो है ना ये सिंबल्स भी होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये बी है, लेकिन जब ये स्लैशेस में आ जाएगा ना तो अब ये बी नहीं रहेगा, ये ब ब ब साउंड हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये सा तकरीबन ये आपको एस होता ना इस तरीके से, ब सा। अच्छा, इसके बताने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसा कि ट ड फ ब। ओके, इसमें फिर बाइलेबिल एक है, आपके डेंटल साउंड्स है, नेसल साउंड्स हैं, एलोवेयर साउंड्स हैं, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लेटर्स यहाँ लिख रहा हूँ और लेटर्स के साथ इनका पॉसिबल जो अलामत होती है वो बता रहा हूँ मैं। जैसे कि ये ड ड ड, ओके, ये डी नहीं पढ़ेंगे, इसको ड साउंड है, ये ड, डाग डाग। ओके, ये है, इसका भी सिंबल तकरीबन सेम है, लेकिन रिमेंबर स्लैशेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि ये लेटर है, ये लेटर है, ये साउंड है, फीलिंग थी, व्हेन आई से फीलिंग, ओके, तो अच्छा, ये ग साउंड है, ग, जी है, सेम सेम जी की तरह लिखते हैं आप। इसका एक और एक साउंड भी आता है जो अभी आएगा उधर। अच्छा, ये हा तो बिल्कुल हा साउंड है, एच जो है ये हा साउंड है, हाउस जैसा पढ़ते हैं हम। ओके, ये देखिए जा साउंड, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा आपको, क्योंकि ये दो जो है ना लेटर से बन रहा है। ये डी भी पढ़ लीजिए, इसको आप जा पढ़ेंगे, ये छोटा जी जो होता ना इस तरीके से आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है, जा जा, ओके, जा पढ़ेंगे इसको। ओके, अभी हम देखे थे ये जी में। ओके, ये का साउंड है, अलामत है, सिंबल है, ये लेटर है। अच्छा, ये एल के सेम है, देखिए एल बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में एल लिखते हैं ना, वो ये सेम। मदर, तो ये मा साउंड बोल लीजिए इसको आप, ये न, या इसको आप ना साउंड पढ़ लीजिए, इसको आप जो भी अपनी ज़बान में आसानी से जो याद कर सकते हैं आप वो। अच्छा, तो तकरीबन देखेंगे आप ऑलमोस्ट ये एक को छोड़कर पूरे एक जैसे जैसे लेटर्स हैं, अलामतें भी वैसी हैं। ये पा साउंड पढ़ लीजिए इसको आप, ओके, पावर, ओके, फ फ, ओके, ये क्वा, ये है क्वा, सेम का की तरह है, डबल हो जा रहा का यहाँ पर, क्वा, क्वाइट, ओके, क्वाइट, ओके, क्वाइट, क्वाइट, क्विट, 3 डिफरेंट वर्ड्स है। अच्छा, ये देखिए र, सेम है ये र, ये 3 लेटर्स पे अगर हमारे पास वक्त होगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये रा है, ये टा है और ये एल साउंड, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ओके, ये सेम है, ये देखिए, ये टा, ये सेम है, देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेम है, वी की तरह, ओके, आव आव, ओके। अच्छा, ये व व वन, ओके, एंड देन ये एक का भी है और साथ में एक एस भी है, किस साउंड है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, ये स्मॉल जे जैसा लिखते हैं ना यहाँ पर, ये उसी तरीके से ये भी, लेकिन ये साउंड है या साउंड है, यू, ओके, या,
यह साउंड, और ये लास्ट में है ज साउंड। ओके, तो ये पूरे ऑलमोस्ट सिंबल्स एक जैसे हैं इसके। इससे हटके कुछ सिंबल्स हैं जो थोड़ा सा लेटर्स में तो नहीं आते, ये थोड़ा सा हटके हैं, वो आपको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए आप, ये है, इसको याद रखिए, ये चा साउंड है, चा। और ये टा क्या है तरह, फिर ये एस की तरह बड़ा एस है ना, चा। ये शाह है, देखिए ये शाह, च शा। ओके, इसमें एक और के साउंड आएगा, ये जा है, जा। अब इसको तिरी कैसा लिखते हैं, आप उस तरह से लिखते हैं आप ये। ओके, लेकिन थोड़ा सा हटके अलग से है, ये है जी की तरह है, लेकिन डोंट कंफ्यूज विद जा। ये जा है, ये जा है। जा जैसा कि विजन, प्रोविजन, टेलीविजन, प्लेजर। ओके, जैसा हमारे पास भी एक लेटर आता है इस तरीके से, एक जाय। ओके, जाला बारी अगर बोलना है तो कैसा बोलेंगे आप, जाला, जाला बारी। ओके, जगह नहीं। ओके, या अजदहा, अजदहा, अजदहा। ओके, तो ये जा साउंड है, ये जा। अच्छा, उसके बाद में एक आपको अच्छा हाँ, ये देखिए, ये एक ऐसा यहाँ पर, ये जैसा कि बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, दैट है। अच्छा, एक है ये द लिखने का तरीका ये है, देखिए ये द, ओके, थोड़ा सा ये अंदर से आ रहा है ये। ओके, और स्ट्रेस है वो। ओके, ओके, उसको वॉइस पढ़ते हैं अभी, इसके बाद हम वॉइस की तरफ जाएंगे। ओके, और कुछ साउंड, ये गना, ये एन लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसा लाइन आगे करते हैं, एन जैसा कि थिंक है, सिंग है, ओके। ये तो ये टोटल अगर आप साउंड्स को अगर आप काउंट कर लेंगे तो ये तकरीबन जो है ना 24 होंगे। इसके अंदर डबल साउंड्स को मत काउंट कीजिए, जैसे कि ये क्स है, ख्वा है, या और जो है ना ये का तो होना है। ओके, 2 है। वैसे एस को भी देखिए, यहाँ पे सा साउंड है, यहाँ भी सा साउंड है, तो डबल डबल को काउंट नहीं करके आप अगर इसको पूरा देखेंगे तो ये 24 साउंड्स है। ओके, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा हटके भी हैं। ओके, जिसमें फ्लैप टी आता है वो नीचे में। ओके, जो टी जाके डा बन जाता हो, उस पर हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ये इसको नोट कर लें आप। ओके।